अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम करता हूँ आप सबका अपने चैनल में। क्या आपने कभी सोचा है कि आप चाहते हुए भी अपने एक्शंस क्यों नहीं बदल पाते? क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग अपने आप में बिलीव करते हैं और कुछ लोग चाह के भी बिलीव नहीं कर पाते? सबसे बड़ा डिफरेंस सक्सेसफुल लोगों में और बाकी लोगों में ये नहीं कि उनके बाहर की लाइफ में क्या चल रहा है, बल्कि असलियत में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि उनके अंदर की लाइफ में क्या चल रहा है। डॉक्टर जोसेफ मरी, जिन्होंने बुक लिखी है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, वो कहते हैं कि द लॉ ऑफ लाइफ इज द लॉ ऑफ बिलीफ। एक बिलीफ आपके दिमाग में प्री प्रोग्राम थॉट होता है। जैसा आप सोचते हैं, फील करते हैं, वैसे ही आपकी लाइफ में आपके साथ होता है। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है और मुझे भी ये आइडिया थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन जोसेफ मरी कहते हैं कि ये आइडिया जब आप अपने आप को खुद से प्रूव कर लेंगे तभी आप इसमें बिलीव करेंगे और ये सबसे ज़्यादा आपके लिए इफेक्टिव होगा। जोसेफ मरी ने भी अपने आप को अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को प्रूव किया। एक बार उनको सार्कोमा की डायग्नोसिस हुई और उन्होंने अपने सारे ट्रिक्स यूज करके इसको हील भी कर लिया। एक बार जब उन्होंने इसको हील कर लिया तब उनको सबकॉन्शियस के पावर पर यकीन हो गया। अब ये बुक या मेरी ये वीडियो आपको मेडिकल एडवाइस नहीं दे रहा। मैं आपको ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप इन आइडियाज में ब्लाइंडली बिलीव करें। मैं सिंपली ये कह रहा हूँ कि आप इन आइडियाज को ट्राई करिए और खुद को प्रूव या डिसप्रूव करिए, तभी आप समझ पाएंगे कि आपका सच क्या है। लेकिन ये बात तो है, ये साइंटिफिकली भी देखा गया है कि आपके थॉट्स का इफेक्ट डायरेक्टली आपकी बॉडी पर पड़ता है। एक चीज होता है प्लेसिबो इफेक्ट, जहाँ पर लोगों को एक पैक दवाई दी जाती है और बोला जाता है कि वो असली दवाई है। दवाई के नकली होने के बावजूद ये देखा गया है कि पेशेंट्स में पॉजिटिव इफेक्ट्स आ गए हैं। इसी तरह इसका उल्टा है नोसिबो इफेक्ट। अगर किसी पेशेंट को बता दिया गया है कि उसको कोई बीमारी है लेकिन असल में वो होती नहीं है, तब भी उसको उस बीमारी के सिम्पटम्स आने लगते हैं। तो जैसे हमारी थॉट्स हमारे बॉडी को साइंटिफिकली मेजरेबल तरीके से अफेक्ट करती है, क्या हमारी थॉट्स हमारे एनवायरनमेंट को, हमारी फाइनेंशियल लाइफ को और हमारी सक्सेस या हैप्पीनेस को भी अफेक्ट करती है? ये सोचने वाली बात है। आपके दिमाग के दो हिस्से होते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। अब ये डिफरेंस आपको पता भी ना हो तब भी ये ऑटोमेटिकली आपके लिए काम करता है। जो आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं और ध्यान दे रहे हैं, वो आपका कॉन्शियस माइंड है। लेकिन आपके दिमाग में जो चीज आपकी हार्ट बीट कंट्रोल करती है, आप सांस ले रहे हैं, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। एक एग्जांपल जो मरी देते हैं ये समझने के लिए कि इन दोनों के काम में डिफरेंस क्या है। आपका कॉन्शियस माइंड एक शिप के कैप्टन की तरह है। वो सारे ऑर्डर्स देता है लोगों को कि करना क्या है, अभी मुझे काम करना है या चलना है या बैठना है एटसेट्रा। ये ऑर्डर्स आपकी कॉन्शियस माइंड देता है और शिप में जो ऑर्डर्स को पूरा करने वाली क्रूमैन होते हैं वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। जैसे क्रूमैन कभी कैप्टन से सवाल नहीं पूछते या बहस नहीं करते, वैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी कॉन्शियस माइंड से ऑर्डर लेते हैं और सवाल नहीं पूछता है। अब ये प्रॉब्लम कि लोग अपनी लाइफ बदल क्यों नहीं पाते? वो अपने सबकॉन्शियस को बार बार बोलते हैं मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी इतनी प्रॉब्लम्स है, और उनका सबकॉन्शियस माइंड इन्हीं स्टेटमेंट को ऑर्डर समझ लेता है और उनको सच बना देता है। अगर आप बोलेंगे कि मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है, आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा ठीक है आपकी मेमोरी अच्छी नहीं है। अगर आप बोलेंगे मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको अनकॉन्फिडेंट बना देगा। लेकिन गुड न्यूज़ यहाँ ये है कि अगर आप इसका उल्टा भी बोलेंगे तो वो भी सच होगा। अगर आप बोलेंगे कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, मेरी मेमोरी अच्छी है, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको सच करने की पूरी कोशिश करेगा। तो पहला तरीका अपनी लाइफ को बदलने का है अपनी थॉट्स को बदलना। ये आप कर सकते हैं ऑटो सजेशन को यूज करके। ऑटो सजेशन का बेसिकली मतलब है कि जो गुड थॉट्स है उनको आपको बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते रहना है। बेसिकली आपको अपने कॉन्शियस माइंड को एक वॉचमैन की तरह बना लेना चाहिए कि सिर्फ अच्छे थॉट्स अंदर आए और बुरे थॉट्स ना जाए। फॉर एग्जांपल एक 75 ईयर ओल्ड औरत हमेशा बोलती रहती थी कि मेरी मेमोरी खराब है। फिर उन्होंने जोसेफ मरी के ऑटो सजेशन के आइडिया के बारे में सुना और उन्होंने ये कहने के बजाय बोलना शुरू किया कि अब से मेरी मेमोरी अच्छी हो रही है, मैं जो भी याद रखना चाहती हूँ वो मुझे याद रहता है। और ये कहने की वजह से उनकी मेमोरी इम्प्रूव होने लगी। इसी तरह नेगेटिव सजेशन भी काम करते हैं। हम लोग जब भी न्यूज देखते हैं तो हमारे दिमाग को फ्लर्ट किया जाता है नेगेटिव सजेशन से। आपको बताया जाता है कि दुनिया में तरह तरह की कितनी प्रॉब्लम्स है और आपकी लाइफ अच्छी भी जा रही हो, आप नेगेटिव सोचने लगते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप कान बंद कर लें और सिर्फ अपने ही सुने। इसका ये मतलब है कि आप अपनी थॉट्स की गार्ड बनिए, सिर्फ अंदर अच्छे थॉट्स अलाउ करें और बुरी थॉट्स चाहे आपके हो या किसी और के हो उनको ना अलाउ करें। एक बार एक साइकियाट्रिस्ट थे जिनको ट्यूबरकुलोसिस हो गया था। उनके एक्सरेज में बीमारी दिख भी रही थी। फिर उन्होंने नई प्रैक्टिस शुरू कर दी कि रात में सोने से पहले
पहले वो अपने आप को बोलते रहे कि मैं परफेक्ट हेल्थ में हूँ और मेरी बॉडी ठीक हो रही है। 1 महीने बाद उनके लंग्स बिल्कुल क्लियर हो गए थे। जोसेफ मरी ने उस साइकोलॉजिस्ट से पूछा वो रात को सोने से पहले क्यों अपने स्टेटमेंट बोलते थे, तो उन्होंने जवाब दिया कि आपके सबकॉन्शियस माइंड का एक काइनेटिक एक्शन भी होता है, मतलब जब आप सो रहे होते हैं तो वो चलता रहता है। तो अगर आप सोने से पहले अपने दिमाग को अच्छे थॉट्स देंगे तो उस पे आपका दिमाग रात भर काम करता रहेगा। तो बेसिकली आपको भी यही करना चाहिए। सोने से पहले आप अपने लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलिए कि आपकी हेल्थ अच्छी है, आप फाइनेंशियल स्टेबल है एटसेट्रा, और आप रोज सोने से पहले ये काम करिए। ट्राई करके देखिए। मैंने नोटिस किया है बहुत डिफरेंस आ जाता है आपके माइंडसेट में। जोसेफ मरी अपने थॉट्स चेंज करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हमें इस बुक में बताते हैं, लेकिन मैं आपको 3 मेथड्स देने वाला हूँ जो मेरी फेवरेट है। पहला मेथड है मेंटल मूवी मेथड। आप बहुत रिलैक्स होके एक जगह बैठ जाइए, अपने ब्रेथ पर फोकस करिए और पूरी तरह से रिलैक्स हो जाइए। फिर आप अपने दिमाग में एक मूवी चलाइए अपनी आइडियल सिचुएशन की। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम देना है तो आप इमेजिन करिए कि आप एग्जाम हॉल से निकल रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स है और खुश है, और आप लोगों को बोल रहे हैं कि हाँ भाई पेपर अच्छा हुआ। नेक्स्ट मेथड है थैंक यू मेथड। मेरे हिसाब से ये सबसे सेटिस्फाइंग टेक्निक है क्योंकि ये आपको स्टेट ऑफ ग्रेटिट्यूड में डाल देती है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको फाइनेंस इम्प्रूव करनी है और आपको फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हो रही है तो आप अपने फाइनेंशियल डिफिकल्टीज पर फोकस करने के बजाय आप कहो थैंक यू अल्लाह फॉर माई वेल्थ। आप अल्लाह का शुक्र अदा करिए। बार बार शुक्र अदा करने से आपकी डिफिकल्टीज खत्म हो जाती है और आप बेटर स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हैं। और थर्ड मेथड है द अफर्मेटिव मेथड। ये आपने अफर्मेशन के नाम से सुना होगा। यहाँ पर आप एक स्टेटमेंट ले ले जो प्रेजेंट टेंस में हो। जैसे आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ हो, तो अगर आपको कोई बीमारी है तो आप कहेंगे मैं पूरी तरह से हेल्दी हूँ, मैं अच्छा खाना खाता हूँ और मेरी बॉडी सारी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करती है एटसेट्रा। अफर्मेशन को बहुत लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, तो जोसेफ मरी एग्जाम्पल देते हैं समझने के लिए कि अफर्मेशन काम कैसे करते हैं। जब एक बच्चा बोर्ड पर लिखता है 3 + 3 = 7 तो वो एकदम से सच नहीं हो जाता, लेकिन जब टीचर उसको समझाती है कि 3 + 3 = 6 तब वो समझ जाता है। इसी तरह से अगर हमारी सबकॉन्शियस माइंड कुछ गलत कर रहा है तो हम अफर्मेशन देकर उसको सही रास्ते पे ले आते हैं और वो उसे करेक्ट खुद ही कर लेता है। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी चाहिए इन टेक्निक्स को अप्लाई करते टाइम वो है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को फोर्स बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बहुत लोग जोश में आके अपने अफर्मेशन बोलते हैं और विल पावर यूज करते हैं। जोसेफ मरी कहते हैं कि आपको इमेजिनेशन यूज करनी है, विल पावर नहीं। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड से लड़ना नहीं है, बल्कि आपको पूरी तरह से रिलैक्स होके उसको अच्छी थॉट्स देने हैं। बाकी डिटेल्स आपको आगे बढ़ने की और आपको अपॉर्चुनिटीज देने की वो खुद ही समझ जाएगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड में इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है एज कम्पेयर टू आपके कॉन्शियस माइंड में, तो उसको ज्यादा डिटेल्स बताने की जरूरत नहीं है। बस आप अच्छे थॉट्स अलाउ करिए और क्लियर हो जाइए कि आपको चाहिए क्या। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।